अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। वफाक और सिंध का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। नहरों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वफाक और सिंध का कैनाल्स का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मुलाकात करके कैनाल्स के मसले को बातचीत से हल किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कैनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी 1991 के माहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की थी कि नहरों के मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। दोनों रहनुमाओं ने मसाइल बातचीत के जरिए हल करने का हुक्म दिया था। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। जक्सम की कॉल पर शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जी हाँ, खैरपुर में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। कैनाल्स मंसूबा नामंजूर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर रही। जस्कम की कॉल पर शहर शहर एहतजाज किया गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, नवाबशाह और बदीन में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। खैरपुर, ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान में भी बाजार मार्केटें बंद रही। जिला शहीद बेनजीराबाद के मुख्तलिफ शहरों काजी अहमद रोड, जाम साहब, बांदी, दौलतपुर और दीगर शहरों में हड़ताल रही। तमाम कारोबारी मराकज, मार्केटें, बाजार और दुकानों को ताले पड़े रहे। ट्रैफिक की रवानी भी मामूल से कम रही। सखर में कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ वकला ने बबल लोई बाईपास पर धरना दे रखा है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कौम प्रेस जमात के कारकुनों ने सकरंड कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना देकर शाहराह को ब्लॉक कर दिया। सकरंड में रिक्शा यूनियन ने बेनजीर इंटरचेंज से सहाफी चौक तक नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रिक्शा रैली निकाली। कौम प्रेस जमातों की जानिब से कुनरी में अमरीकन चौक पर एहतजाज करते हुए धरना दिया गया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में ग़ज़ाए यकजहती मार्च। 0 पॉइंट से फैसलाबाद के दरमियान H8 पुल पर जलसा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में ग़ज़ाए यकजहती मार्च। 0 पॉइंट से फैसलाबाद के दरमियान H8 पुल पर जलसा। और इस वक्त अमीर जमात इस्लामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। आप भी मुलाहिजा कीजिए। के खिलाफ खड़े हुए हैं। कोलंबिया के उन नौजवानों को, उन तालिब इल्मों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जो फलस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात लंदन में, बर्लिन में, सिडनी में, पर्थ में, पेरिस में, इन सब जगहों पर बाज़मीर इंसान फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो क़िबला अव्वल है, वह मुकाम है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई थी। 15 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। वो हमारा तीसरा क़िबला है। वो यहूदियों के कब्जे में है। कौन से ऊनी जो जबरन यहाँ पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये अरबों की सरजमीन है, ये फलस्तीनियों की सरजमीन है। साम्राज्य ने, इस्तेमार ने यहाँ साजिश करके नासूर की सूरत में यहूदियों को लाकर बसाया है, हमारी जमीनों पे कब्जा किया है। आज भी सिर्फ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। इस्राइल से दोस्ती की पींगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाए तो समझ लो इंसानों का ये समंदर तुम्हें इबरतनाक अंजाम से दो चार कर देगा। तुम्हारी दास्तान मिट जाएगी। इसलिए सोचना भी ना। किसी के पास चाहे बंदूक हो, चाहे हुकूमत की ताकत हो, इस्राइल की तरफ बढ़ोगे तुम बर्बाद कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उठो और फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ो, उठो और इस्राइल की मजम्मत करो, उठो और अमेरिका के मुकाबले में आकर खड़े हो जाओ। ये हमारी सारी नफरी जो अमेरिकी सिफारत खाने के तहफ्फुज़ के लिए लगाते हो,
اس کے نتیجے میں تم امریکہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ کے غلام ابن غلام ہیں. تم یقیناً غلام ہوگے، لیکن یہ سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور محمد کے غلاموں کو امریکہ کی غلامی قبول نہیں ہے، محمد کے غلاموں کو اسرائیل کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ان کے ایجنٹوں کی غلامی قبول نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حماس کا دفتر کھولا جائے، حماس کو ریکگنائز کیا جائے. وہ ایک لیجیٹیمیٹ پاور ہے، وہ ایک ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ایک ایسی فوج جو قابض فوج ہے، اس کا مقابلہ کرنے والے مجاہد ہیں. وہ ڈیموکریٹک فورس ہے، اس نے 2006 میں تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کی تھی. امریکہ نے اس کو اقتدار پر نہیں آنے دیا. اس لیے امریکہ جمہوریت دشمن ہے، اور جو کچھ فلسطین میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، امریکہ کی ایما پر ہو رہی ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکمران طبقہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، لیکن پاکستان میں اپوزیشن بھی کوئی کام نہیں کر رہی. جب آپ کو اپنے کام کروانے ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی ہو جاتے ہیں، جب کام کروانے ہوں تو پارکر میں نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد بھی ہو جاتا ہے، جب اپنے مفادات ہوں تو سب مل کر تنخواہوں میں اضافہ بھی کروا لیتے ہو، لیکن فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو، امریکہ کی مذمت نہیں کرتے ہو، اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے ہو. اس لیے کہ یہ انجمن غلامان امریکہ لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ٹرمپ کا ہاتھ اگر حکومت پر ہے تو کاش یہ ہاتھ ان پر بھی ہو جائے جو ٹرمپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن، امریکہ کے آگے جھکتے رہو گے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی مٹ جائے گا، یہ مقبولیت بھی چلی جائے گی، یہ اقتدار بھی چلا جائے گا. اس لیے تاریخ کے اس موقع پر میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہتے بچوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ان مظلوموں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ جو فریاد اگر حکمران یہ کام نہیں کرتے، حکمرانوں پہ بھی دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے. اور 26 اپریل کو پورا پاکستان چترال سے لے کر کراچی تک، پورا خیبر پختونخوا، پورا بلوچستان، پورا پنجاب، پورا سندھ اور کشمیر کے امیر بھی یہاں موجود ہیں، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، اس پورے علاقے میں انشاءاللہ مکمل ملکی ہڑتال ہوگی. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد گلی گلی اور قریہ دکان دکان جا کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ 26 تاریخ کو اپنا کاروبار بند رکھے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. علماء کرام نے کہا ہے کہ مسلم حکمرانوں پر اور فوجوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ یہی تو حکمران طبقہ ہوتا ہے. ہم کون سا جہاد کریں؟ ہم بائیکاٹ کا جہاد کریں گے، ہم ہڑتال کا جہاد کریں گے، ہم سوشل میڈیا پہ لڑیں گے، ہم آواز کو بلند کریں گے، ہم قوم کو متحد کریں گے. یہ جو تقسیم در تقسیم ہے، جو قوموں میں ہمیں بانٹ دیا ہے، جو فرقوں میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ جب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو ناانصافی ہے، محرومی ہے. بلوچ اپنی آواز کرتے ہیں، پختون اپنے لیے امن مانگتے ہیں، سندھی اپنے لیے نہروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہر طرف کسان، پنجاب کے کسان جاگیرداروں اور حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہر طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق انصاف چاہیے. انصاف کے لیے ان ظالم حکمران طبقہ جو پارٹیاں بدل کے ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف ایک ہمگیر تحریک چلانی ہوگی اور پرامن سیاسی مزاحمت کو آگے بڑھانا ہوگا. یہ ہمارا جہاد ہے، ہم اس جہاد کو کریں گے انشاءاللہ. ہم فلسطینیوں کے لیے اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی چیزیں قربان کر سکتے ہیں. میں بچوں سے اور ان ماؤں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مرد
अगर पेप्सी और कोको कोला या वो प्रोडक्ट जो इसराइल को फायदा पहुंचाती है वो इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको रोकें। मैं बच्चों और बच्चियों से कहता हूं, बच्चियां तो अपने माँ बाप को जेर कर लेती हैं, अपनी बात मनवा लेती हैं, अपनी फरमाइशें पूरी करवा लेती हैं। कहें बाबा जान ये काम नहीं कीजिए, आप यहूदियों का साथ नहीं दीजिए, आप फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाइए, ये तहरीक बना दीजिए। इनको हम जहां जहां नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ये जिहाद है। और पुरअमन सियासी मुजाहिमत करें, ये जिहाद है। इसलिए मैं वजीर आजम पाकिस्तान को ये वार्न कर रहा हूं कि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती है कि इतनी बड़ी तादाद में हर रंग और हर नस्ल के लोगों को, हर मसलक के लोगों को, अक़लियत के लोगों को, सबको जमा कर सकती है। और आज हमने यकजहती की खातिर कंटेनर नहीं गिराए हैं, लेकिन इंसानों के समंदर के सामने नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो PMLN का एक रिटर्न मुआहदा कहते थे, उसकी एक शिक थी हमारा बल्दियाती निज़ाम, उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाएं और जो एक ड्राफ्ट किया गया है बल्दियाती बिल और वो असेंबली में भी पेश हुआ, कमेटी के स्पुर्द हुआ, उस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें जो बेसिक डेमोक्रेसी की जो असल रूह है उसको ही फारिग कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, वो उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने गवर्नेंस के हवाले से बात हुई कि जो गवर्नेंस है उस पे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम कहते हैं उसको देखा जाए। और उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के एक दो इश्यूज़ थे, जिसमें गुजर खान के अंदर राजा साहब की एक मूव थी यूनिवर्सिटी के हवाले से, एक पिंड दादन खान में थी जो 2008 से 13 तक थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस हुई और उस पर इसी कमिंग वीक के अंदर दोबारा मिलने के लिए आ गया कि हम इनको रिजॉल्व करके लाते हैं। इस पे हम सारी जो है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि अब एक मुस्बत पेशरफ्त है और हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मलिक साहब भी तशरीफ फरमा थे और है, वो भी अपना उस पर जो है इज़हार ख्याल करेंगे। जी बेहतर है आप कोई जो सवाल आपके हैं वो कर लें। नहरों के हवाले से इस वक्त सबसे नहरों के वो केनाल्स के हवाले से है, पंजाब और ये आप मुझे लेकिन नहरों के एक सेकंड ठहरे ना, इतने शोर शराबे में बात करना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं। ऐसे करते हैं, पहले राव साहब आप चले। अच्छा सर, इस वक्त जो हॉट इशू है जिसमें पंजाब, वफाक और सिंध आमने सामने हैं, केनाल्स का इशू है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की जो इलाकाई जमातें उनकी जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। क्या इस मीटिंग में उस इशू पर तफसीली बातचीत हुई है और इसके रिजॉल्व की तरफ हम बढ़ेंगे या नहीं? अच्छा देखिए, मैं आपसे दो बातें करूँ। ओ भाई यार एक सेकंड प्लीज, अगर ये आप ऐसे करेंगे तो बात नहीं हो सकती। देखिए जहाँ तक पानी की तकसीम का सवाल है, तो पानी की तकसीम तो इरसा तय कर चुका है और उस पर वो एक होता है कंसेंसस डॉक्यूमेंट कहना, बट वो एक एग्रीमेंट, एक अरेंज्ड, एक ऑल पार्टीज एग्रीइंग टू दिस पोजीशन वाली बात है। और वो डॉक्यूमेंट बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, उसकी बड़ी अहमियत है और उसमें 107 मिलियन एकड़ फीट पानी की तकसीम का फार्मूला तय है जिस पे सबका इत्तेफाक है। अब कुछ मौसमी वजूहात की बुनियाद पे जो पानी अवेलेबल है वो बताया ये गया है कि 91 कुछ मिलियन एकड़ फीट है, कुछ कम है, कोई काफ़ी 10 मिलियन एकड़ फीट का जो उसमें जो गैप है उसकी वजह से तकसीम के अंदर कोई पंजाब के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। अभी हसन ने भी ये बात की, मैंने भी ये बात की। अब मेरी कसूर की जो नहर है उसके पानी
हमें मुझे दिक्कत आ रही है, इनको चिन्योट में आ रही है, और नजीम अफजल चंद बता कर गए उनको सरगोदा में आ रही है, तो पानी की दस्तयाबी के ऊपर भी बात है। आपको पता है कि हमने तो बड़ी इस पर दो टोक पोजीशंस ली हैं कि वाटर रिजर्वायर्स कैसे बिल्ड होने चाहिए और कैसे होना चाहिए। जहाँ तक सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मसला है, तो ये हम बात किसी पॉलिटिकल पोजीशन से नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे नंबर्स पे, ये हम बात करेंगे डेटा पे। डेटा अवेलेबल है, नंबर्स अवेलेबल हैं, और कितना पानी किसने इस्तेमाल करना है ये उनका अपना हक है। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। पंजाब का राइट है कि पंजाब, और ये फितरी बात है, ये अच्छी बात है, ये सूबे वफाक के अंदर मौजूद एक इकाई का नाम है, और सूबाई खुद मुख्तारी पॉलिटिकली बड़ी करेक्ट पोजीशन होती है, होनी चाहिए, लेनी चाहिए। और सूबाई खुद मुख्तारी बस एक दिलफरेब नारे का बात नाम नहीं है, वो जुड़ी हुई है आपके उन हकूक़ के साथ जो सूबों के अंदर बसने वाले लोग। मेरी शनाख्त बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन मेरी शनाख्त बतौर पंजाबी मेरा उस पर फ़ख्र है। सिंध के मेरे भाइयों की बतौर पाकिस्तानी शनाख्त बड़ी लाजमी और बड़ी एक उनके दिल के करीब चीज़ है, लेकिन सिंध की शनाख्त उनका फ़ख्र है। तो कैसे होगा कि अगर आप अपनी जिस शनाख्त पे फ़ख्र करते हैं उसके हकूक़ को आप बड़ी विगरसली उसको आप प्रोटेक्ट ना करें, करना चाहिए। अब ये है डेटा फिगर्स की बात है, नंबर की बात है। अब कितने मिलियन एकड़ फीट पानी मैंने लेना है, कब लेना है, मैं उसको कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं कितने डैम बना सकता हूँ, ये उस इरसा डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से लिखा। और आपको पता है कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात करने वाले लोग हैं। जहाँ पर पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता तो कालाबाग जैसा मंसूबा भी आपको पता है कि इन वांट ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट लंबा हो जाता है। पाकिस्तान कराची में बलोचिस्तान में शहीद मुसाफिरों के हक और दहशतगर्दी के खिलाफ रैली प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गई। रैली में खवातीन, तालिबात, उलमा किराम और मुख्तलिफ शोबों के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर बात करेंगे नईम खानजादा से। जी नहीं, बताइएगा। जी बिल्कुल, नुमाइश औरंगी से कराची की खवातीन की जानिब से जो एक बलूचिस्तान में जो जारी दहशतगर्दी है और जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो शौदा हुए थे उनसे इज़हार यकजहती और बलोचों से और ख़ास तौर के ऊपर मासूम और जो खवातीन जिनको शहीद किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, उनकी से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो एक रैली का इनेकाद किया गया था, और जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। खवातीन की बड़ी तादाद उसमें मौजूद थी, और उसमें तलबात भी थी, मजहबी स्कॉलर, डॉक्टर, वकला और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने इस रैली में शिरकत की। प्रेस क्लब पहुंचकर जो है वो मुकर्रीन का कहना था कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रॉ के प्लांटेड ग्रुप जो है उनकी जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है, और जिसकी वजह से जो है वो हम इज़हार यकजहती के लिए जो है वो बलूचिस्तान की अवाम और बलूचिस्तान के साथ और पाक फौज के साथ जो है वो यहाँ खड़े हैं। जी, इज़हार यकजहती के लिए खड़े हैं। नईम खानजादा, आपका शुक्रिया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं वतन अजीज नाजुक दौर से गुजर रहा है, अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हक अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करना होगा। वतन अजीज किस नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज वफाक को जो खतरात लाहक हैं, मैंने अपनी जिंदगी में तो कम से कम वो खतरात नहीं देखे। रियासत पाकिस्तान कि ये बुनियाद है कि ताकत का सरचश्मा आप होंगे और आपका फैसला आवाज़े खल्क नकारा खुदा के बराबर गिना जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो हालात देखे और आज जितना अदम इस्तेहकाम है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर अमल ना करने की वजह से। रियासतों को, ममालिक को दिहाइयां लगती हैं अपने आप को ठीक करने में, पटड़ी पर डालने में, लेकिन वो एक चीज पर तो इत्तेफाक करके आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।